बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। अच्छा बाईसी साहब, पहले तो आप मुझे थोड़ा सा, हमारे नए व्यूअर्स हैं क्योंकि हमारा चैनल जो है क्षेत्र के साथ साथ जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखा जाता है, आपको बाईसी क्यों कहा जाता है उसके विषय में बताएं सर। मुझे 22 इसलिए कहा जाता है कि जो ये हमारे चौधरी मोहम्मद इलियास जी हैं, जो इस 22 कैंडिडेट है, मैं बढ़िया गाँव सिरौली है उसका चौधरी हूँ। आप आज आपके होता है तो मेरे गोत्र की यहाँ 50,000 से 22 की। सर पूर्व सीएम आज आपके पैनल पर हैं, आपके जो है वो मंच पर हैं, इनके आने से क्या उत्साहित है? एक बड़ा उन्होंने सर आपको जो है आश्वासन दिया है, वो हम लगातार अपने चैनल पर दिखा रहे हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी देने की मांग कर दी है। क्या उम्मीद लगता है? तो क्या कहना चाहेंगे कि आप चौधरी मोहम्मद इलियास जी को यहाँ से MLA बना कर भेजो, हम आपको उसमें उपलक्ष्य में, उसकी खुशी में हम आपके मेवात के लिए यूनिवर्सिटी देंगे, तो इससे हम खुश हैं। और हुड्डा साहब जो कहते हैं वो करते हैं, और हमें उम्मीद है वो यूनिवर्सिटी देंगे और मेवात के जो पिछले सारे काम हैं वो सारे काम करेंगे सर यूनिवर्सिटी को, क्योंकि यहाँ पर अक्सर करके अशिक्षा बहुत ज्यादा है मेवात में, हम भी पिछले एक हफ्ते से कवर कर रहे हैं क्षेत्र को, तो यूनिवर्सिटी की क्या बड़ी उपलब्धता देखते हैं यदि यूनिवर्सिटी हो जाती है? यहाँ से वहाँ तक यूनिवर्सिटी है नहीं। यहाँ हमारे जो बच्चे हैं, लड़की लड़कियाँ हैं, जो वहाँ दूर जाने में परेशानी समझते हैं, रास्ते में आने जाने की उस तरह से, तो अगर यहाँ हमारे घर में होगी तो हमारे बच्चे यहाँ एक अगर नैनाबासी, छाछ, मेहरिया, दलिया नाश्ता करके भी जाएंगे तो पढ़ के आएंगे, बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, वो आने जाने की परेशानी खत्म हो जाएगी। अच्छा, हुड्डा जी ने आपके मंच पर आने के बाद ये भी कहा कि कहीं ना कहीं वो जो महिलाओं को 6,000 रुपये जो है कहीं ना कहीं देंगे, और जितने भी तमाम उनकी जो योजनाएं हैं वो तमाम चीजें होंगी, तमाम मैनिफेस्टो लागू होगा। कितना यकीन है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी अपना वादा किया है। हुड्डा साहब तो पहले 10 साल जैसे सीएम रह चुके हैं, उन्होंने जो कहा था वही किया था, और अब की बार हमें पूर्ण विश्वास है उनके ऊपर, जो कह रहे हैं वो करेंगे। ये पार्टी का मैनिफेस्टो है जो बिल्कुल इसको। आखिरी और अहम सवाल, लगातार आपके मंच पर जो है बड़े बड़े दिग्गज चेहरे आ रहे हैं, पहले नदीम साहब आते हैं, उसके बाद फिर इमरान प्रतापगढ़ी आते हैं, और फिर जो है ये कहते हैं ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर दिया भूपेंद्र हुड्डा जी ने। तो कैसे देख रहे हैं, इस पे क्या लहर बन रही है, विपक्षियों का क्या रहेगा? वो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बड़े लीडर हैं जी। इमरान प्रतापगढ़ी हैं, या जो आप कह रहे थे नदीम जावेद साहब हैं, वो अपने इंडिया NS के अध्यक्ष रहे हैं। और यहाँ जो ये क्षेत्र है जहाँ से मैं पुराना हल्का बिलोंग कर रहा हूँ, ये एक मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, तो उनका यहाँ भेजना, और उनका ऐसा नहीं है कि वो यहाँ नए हैं कोई। सर मुझे हैरत ये है कि आपके मंच पर ऐसे समय पर आ गए जब दिन ही केवल 2 बचे हैं और पूरा हरियाणा और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र बहुत पड़े हैं। वो ऐसा है चूंकि हरियाणा प्रदेश की जिम्मेदारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सर पे जावेद जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, पार्टी कांग्रेस ने सौंप रखे कि आपको हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनानी है, तो इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है। वो यहाँ आए और हल्का हल्का जो जा रहा है वो सही कर रहा है, और उसको ऐसा आश्वासन भी हमें है और वो दे भी रहा है, और हम भी दे रहे हैं। यहाँ मेवात की 5 सीटों से खतीन से चौधरी मोहम्मद इसराइल जी, सोना से अपने खटाना जी, नूह से श्री चौधरी आफ्ताब जी, मोहम्मद खान जी, और यहाँ से हमारे जो चौधरी मोहम्मद इलियास जी, जिन्होंने बाबा की उपाधि जो नवाजा गया है, इंशाल्लाह रिकॉर्ड मतों से जीतेगा, और जो यहाँ एक रिकॉर्ड कायम होगा। तो देखिए, ये हमारे साथ लगातार हम जो है इमरान प्रतापगढ़ी जी के बाद दूसरी बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम जो है बाईसी साहब से बातचीत करें, क्योंकि यहाँ के जो है बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत सुलझे हुए राजनीतिक व्यक्ति हैं, और चौधरी हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ के आवाम को, यहाँ की जनता को करीब से समझते हैं। जनता को क्या आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? महज 2 दिन है तो अपनी वोटर। चौधरी की बात तो ये है, ये मेरे पूर्वजों से मेरे परिवार में जो 22 ने पगड़ी जो दे रखी सम्मानित, हम इसी के सम्मान करते हुए आम आदमी 36 बिरादरी की सेवा करते हैं। और मैं 22 की तरफ से, सिरौली 22 की तरफ से और हल्का पुराने की तरफ से आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरी 22 कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी मोहम्मद इलियास जी को कम से कम 80 से 90% वोट देकर यहाँ से विजयी बना के भेजेगी, और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बाईसी साहब श्री शौकत जी, और जिन्होंने जो है लगातार मंच पर भी किस तरह से दहाड़े, और एक कंपटीशन सा हो गया इनकी बाईसी के आगे और दूसरे क्षेत्रों का। तो देखने वाली बात यह है कि जीत तो लगभग इनके हिसाब से पक्की है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से कितना बड़ा मार्जिन दिलाते हैं ये आने वाली 5 तारीख बताई। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान मेवात।